नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे जो बीमा बैंकिंग वाली यूनिट है उसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दोस्तों 15 प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है, शायद एग्ज़ाम में इनमें से ही प्रश्न उठ जाए। तो इनके आप जवाब देने की कोशिश करना और देखना आप 15 में से कितने सही कर पाए हो। सारे के सारे प्रश्न हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है वहाँ से बनाए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषता नहीं है? यह एक अनुबंध है, यह क्षतिपूर्ति का साधन है, यह एक प्रक्रिया है, यह विज्ञान और कला है, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी बीमा की क्या है, विशेषताएं हैं। बीमा एक अनुबंध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्षतिपूर्ति का साधन है, एक प्रक्रिया है, विज्ञान और कला दोनों है। तो ये सारे आप सिद्धांत है, ये ध्यान में रखना, यानी विशेषता है बीमा की, आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1937, 1935, 1938 या 1939? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना की गई 1935 में। कब? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों कलकत्ता। कहाँ था मुख्यालय? कलकत्ता था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1937, 1949, 1947 या 1952? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इससे पहले दोस्तों ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये ब्रह्म महादेश के लिए और पाकिस्तान के लिए, इनके लिए भी कार्य करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर लिया गया? राष्ट्रीयकरण है वो कर लिया गया। अगला प्रश्न, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख, उर्जित पटेल, शक्तिकांत या ओसबर्न स्मिथ? तो देखिए दोस्तों, जल्दी से बताइए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने थे ओसबर्न स्मिथ। याद रखना, आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने थे ओसबर्न स्मिथ। यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने, तब आपको उत्तर करना है सीडी देशमुख। क्या करना है? सीडी देशमुख करना है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता? समुद्री बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा या अग्नि बीमा? तो किस प्रकार के बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है? तो दोस्तों जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा बनाया जाता है या छापा जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो 1 रुपये का नोट है ये किसके द्वारा छापा जाता है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 1 रुपये का नोट है, इसका निर्माण भारत सरकार करती है और इसके ऊपर साइन होते हैं। इसके ऊपर साइन किसके होते हैं? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो 1 रुपये का नोट है इसके ऊपर साइन है वो कौन करता है? भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर करते हैं या कौन करता है? तो इसके ऊपर दोस्तों साइन वित्त सचिव करता है। कौन करता है? वित्त सचिव।
₹1 का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी दोस्तों जो नोट होते हैं, ₹1 का रुपये का सिंबल दोस्तों आप ध्यान रखना ये होता है अपने भारत में। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, जो बाकी नोट होते हैं यानी ₹2 से लेकर के ₹2000 तक के नोट छपते हैं अपने, ₹10,000 तक के नोट भी छाप सकता है, ये आरबीआई छापता है और इस पे हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। किसके? आरबीआई के गवर्नर के। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कोलकाता से बम्बई कब स्थानांतरित किया गया? यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका कार्यालय पहले कोलकाता में था, बाद में बम्बई कर दिया गया। ये कब किया गया? 1938, 1939, 1937 या 1941? तो ये किया गया 1937 के अंदर। और दोस्तों जो आरबीआई है उसके 4 उप कार्यालय भी हैं। क्या है? उप कार्यालय भी हैं, ध्यान रखना। पहला है बम्बई में, दूसरा है दोस्तों दिल्ली में, तीसरा है दोस्तों चेन्नई में और चौथा है दोस्तों कोलकाता में। तो ये 4 उप कार्यालय भी ध्यान रखना, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में 4 जो आरबीआई है उसके उप कार्यालय स्थापित हैं। अगला प्रश्न, किसी भी वस्तु में दोष होने पर कितनी अवधि में शिकायत करनी जरूरी होती है? तो जल्दी बताइए, किसी भी वस्तु में दोष होने पर कितनी अवधि में शिकायत करना जरूरी होता है? 3 माह, 2 माह, 12 माह या 24 माह? तो देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु या सेवा के अंदर यदि दोष पाया जाता है तो उसकी अवधि, कितनी अवधि के अंदर शिकायत करा सकते हैं। जैसे आज अपन कोई चीज़ लेकर आए हैं 4 तारीख को, तो दोस्तों 4 तारीख से लेकर के आगे 24 माह तक यानी 2 वर्ष की अवधि के अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी होती है। वहाँ 24 माह दे दे या 2 वर्ष दे दे, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष यानी 24 माह के अंदर शिकायत करना जरूरी होता है। अब देखिए दोस्तों, शिकायत करने के लिए 3 फॉर्म बनाए गए हैं। पहला है जिला फॉर्म, दूसरा है दोस्तों राज्य फॉर्म और तीसरा फिर दोस्तों राष्ट्रीय फॉर्म। यानी जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच। जो सबसे पहले होता है दोस्तों जिला उपभोक्ता मंच है, इस पे अपन 20 लाख रुपए तक की कोई कीमत की कोई चीज़ है तो शिकायत कर सकते हैं। 20 लाख रुपए से ऊपर कोई चीज़ है और 1 करोड़ रुपए से कम है, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ रुपए से कम है तो राज्य स्तर पर अपन शिकायत करेंगे। यदि कोई चीज़ 1 करोड़ रुपए से अधिक की है तो अपन राष्ट्रीय उपभोक्ता स्तर पर शिकायत करेंगे। और यदि एक जो फॉर्म है उससे शिकायत का निवारण नहीं होता है तो वस्तु चाहे कितने ही रुपए की हो, अपन उच्च यानी अपर वाले जो न्यायालय है उसके अंदर उसकी शिकायत कर सकते हैं। समझ गए आप? जैसे जिला स्तर पर अपन को संतुष्टि नहीं मिली उस चीज़ के बारे में तो राज्य स्तर में नहीं मिली तो अपन ऊपर का जो राष्ट्रीय स्तर है उसमें अपन क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जिला उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निर्णय नहीं दिए जाने पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कितने दिन में अपील की जा सकती है? यदि जिला जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग है वो हमारी जो शिकायत की उसका निर्णय नहीं देता है तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कितने दिन में अपील की जा सकती है? 30 दिन, 90 दिन, 3 साल या 1 साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन की अवधि के अंदर अंदर अपने क्या करनी होती है? शिकायत है वो दर्ज करनी होती है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, निर्णय वो नहीं देता है यानी जिला उपभोक्ता मंच है वो निर्णय नहीं देता है तब अपन शिकायत करेंगे 90 दिन में। और जिला उपभोक्ता मंच ने निर्णय दे दिया, क्या? जिला, ध्यान से सुनना, जिला उपभोक्ता मंच ने निर्णय दे दिया और उस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है तो हम 30 दिन में शिकायत है वो राज्य स्तर पर कर सकते हैं। दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान रखना। यदि उपभोक्ता जो संरक्षण है यानी उपभोक्ता जो मंच है वो हमने शिकायत की उसका निर्णय देता ही नहीं है तब तो हम 90 दिन की अवधि के अंदर राज्य स्तर पर अपील करेंगे, ठीक है,
के खिलाफ, और यदि निर्णय दे दिया और हम संतुष्ट नहीं है तो हम अपर न्यायालय यानी राज्य स्तर पर 30 दिन के अंदर क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। दोनों में माइनर डिफरेंस है दोस्तों, गच्चा खा जाओगे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986, 1987, 1999 या 1978? तो राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1987। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपसे पूछ ले तो ये 1986। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 24 अप्रैल, 30 मई या 12 जुलाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, अजमेर, कोटा या नागौर? तो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर, भिनाय अजमेर में स्थापित की गई राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 के अंदर। तो ध्यान रखना 1905 भिनाय अजमेर राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। फिर है राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? बस्सी, डीग, भिनाय या नाथद्वारा? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना डीग भरतपुर में की गई। कहाँ की गई? डीग भरतपुर में की गई। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या शशिकांत दास? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित है? 1995, 97, 86वां या 91वां? तो कौन सा संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित है। तो ये दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आपको एक प्रश्न बताना है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? डेट बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। फिर कभी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।